तो बिल्कुल बिहार से बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ लाइव सम्राट चौधरी जुड़ चुके हैं। सम्राट जी, बहुत बधाई आपको न्यूज 18 की तरफ से। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, एक बड़ी चुनौती दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम पर भरोसा जताया उन्होंने कि आप बिहार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम जरूर आश्वस्त करते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, धन्यवाद भी देते हैं कि पहली भाजपा की सरकार हम 2025 में बनाकर रखेंगे और 24 में भी 40 की 40 सीट जिताने का काम करेंगे। लवकुश कार्ड बीजेपी ने भी खेला। देखिए, ये सब कौन लवकुश? भगवान राम के वंशज हैं। जिस कार्य के लिए चीजें बनी थी वो तो कोई काम हुआ ही नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में हैं कहां? वो तो अब प्रासंगिक हो चुके हैं। इसलिए बिहार में अब नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं रहा। तो लवकुश समाज जो राम की पूजा करेगा उसी के साथ जाने का करेगा। और मैं कोई नया आदमी नहीं हूं। मैं 1995 से लालू प्रसाद जी के अत्याचार के बाद राजनीति में आया और उस समय से चीजों को देख रहा हूं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जितना ठगा है बिहार को, इसका पूरा हिसाब बिहार की जनता करेगी। लेकिन महागठबंधन एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। लालू यादव का पूरा कुनबा और नीतीश कुमार है। देखिए, नीतीश जी अप्रासंगिक हो चुके और लालू प्रसाद जी का जो वारिस है वो अभी तैयार है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो तो लालू प्रसाद जी का वोट है, लालू जी की कृपा पे। लालू जी नेता थे, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो नेता कहां है? बिहार के लिए चिंता कहां किया है? इसलिए कोई लड़ाई ही नहीं है। बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए 40 की 40 सीट जिताएगा और थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, बीजेपी की स्थिति महागठबंधन से कमजोर है, उसे कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है आपके सामने। नहीं, हम कोई जाति धर्म के लोग नहीं हैं। पहला ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति में भरोसा नहीं करती है। सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हम सबके विकास की बात करेंगे तो बिहार को आगे ले जाना है। नीतीश कुमार जी तो वहीं पहुंचा रहे हैं जहां 2005 में उन्होंने टेक ओवर लिया था। अब हमको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम बनकर बिहार को एक अच्छे विकल्प की ओर ले जाने का काम करेगी। एक सवाल यह भी है कि भाजपा में भी कई चेहरे थे, कई बड़े चेहरे थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया, आपको मौका दिया गया। नहीं, देखिए, भाजपा में मैं आज भी एक छोटा कार्यकर्ता ही हूं। भाजपा के अंदर लगातार काम करने के बाद सभी दायित्व को हमको पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर भी काम किया, एमएलसी के तौर पर भी काम किया, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी काम किया। आज पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। सब इसमें सभी बराबर है। मैं अध्यक्ष हो गया तो कोई सुप्रीम नहीं हो गया। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही मिलकर हम बिहार की लड़ाई जीतेंगे। लेकिन लोग तो ये भी कहेंगे कि सम्राट चौधरी पार्टी में आए, बाहर से आए और उसके बाद इतनी बड़ी इन्हें जवाबदेही दी गई है। देखिए, लगभग 8 साल से मैं भाजपा के अंदर काम कर रहा हूं और भाजपा के चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं नीतीश कुमार जी को भी चिंता हूं, लालू प्रसाद जी को भी चिंता हूं और इन दोनों का एरा खत्म हो चुका। मैं ये जरूर कहूंगा आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का एरा खत्म हो चुका। अब बिहार को संपूर्ण विकास की। लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा तो अब सामने आ गया है बिहार की राजनीति। तेजस्वी यादव ने किया क्या भाई? बिहार में इतना 2 बार उप मुख्यमंत्री हुए। बिहार के विकास की चिंता करनी थी, बिहार में आगे बढ़ाने की चिंता करनी थी। लालू जी के लेगेसी को छोड़कर उसके पास है क्या? उनके पास, उनको तो बिहार की चिंता करनी चाहिए। ये हम जरूर कहेंगे। आज भी उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नौजवानों की चिंता कीजिए, बिहार के विकास की चिंता। लेकिन नीतीश कुमार उन्हें 2025 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, बिहार की जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की जनता मालिक है, हम मालिक नहीं है।
हम अपने विचारधारा की बात जनता तक पहुंचाते हैं और जनता का जो झुकाव दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी जी से प्यार करना चाहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं उसके कॉन्फिडेंस पे कह रहा हूं कि बिहार की जनता तय करेगी कि 24 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और 25 में बिहार में किसकी सरकार होगी। सम्राट चौधरी का एजेंडा क्या होगा? अब आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मेरा कोई एजेंडा नहीं, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आजादी के बाद पहली सरकार की कल्पना 2025 में चाहता हूं कि भाजपा की सरकार बने और उसको पूरी तरह पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को जोड़कर, बिहार की मतदाताओं को जोड़कर नई सरकार की स्थापना कराऊं। लेकिन आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, सामने महागठबंधन है, जातीय गोलबंदी है बिहार में, इन चीजों को कैसे सारा भ्रम टूट जाएगा। जनता के बीच में चलिए, सारा भ्रम टूट जाएगा। अब कहीं नीतीश कुमार जी नहीं है, कहीं लालू प्रसाद जी नहीं है, सारे भ्रम टूट जाएंगे। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। लेकिन महागठबंधन का दावा है कि जीत उनकी होगी, 25 में आप लोग का सफाया हो जाएगा बिहार से। देखिए, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए थे, आदरणीय अमित शाह जी नहीं आए थे, राजनाथ जी नहीं आए थे। उसके बावजूद 3 सीट यहां चुनाव हुआ, 3 में 2 सीटें हमने जीता। और उन्होंने टिकट किसको दिया? या तो अपराधी को दिया या शराब माफिया को दिया। उनके पास तो अच्छे लोग भी नहीं है। इसलिए बिहार की जनता अब साफ सुथरी सरकार चाहती है, बिहार में लोकतंत्र स्थापित हो, बिहार में पूरी व्यवस्था अच्छी हो, इसकी चिंता करनी है। तो बिल्कुल हमारे साथ सम्राट चौधरी थे और इनका दावा है कि 24 और 25 दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जीत भाजपा की होगी, महागठबंधन कोई चुनौती नहीं है, यह सम्राट चौधरी का कहना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 पर उन्होंने बात की और बड़ा दावा किया।